Hello everyone, welcome back to YouTube channel Path to Destiny. I am केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है हम अभी क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे जो हम आगे जाके रे डायग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start our topic with the important terms related to spherical mirrors, जिसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमें क्लास 10th में 6 मेन कंपोनेंट पढ़ने हैं, जिनमें पहला कंपोनेंट होगा पोल, दूसरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ होगा प्रिंसिपल एक्सिस एंड फिफ्थ होगा फोकल एंड सिक्स्थ होगा अपर्चर। हमें क्लियर है हमें क्या क्या पढ़ना है। इनका दूसरा नाम मैंने क्या बताया? कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ गए? सो अब हम अपने एक रफ डायग्राम लिया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक स्फेरिकल मिरर बन रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था स्फेरिकल मिरर कैसे फॉर्म होता है। हमने एक पूरा होलो स्फेरिकल मिरर लिया है, ठीक है। हमने उसे फिर बीच में से काट दिया या साइड में से काट दिया। जो हमारा पार्ट मिरर का निकलता है उससे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अगर उसमें उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड हो तो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड हो तो क्या कहलाता है? कॉनकेव। अब आप मुझे इस डायग्राम को देख के बताइए किसका डायग्राम है। सर इसमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की साइड है, तो ये तो हमारा कॉनकेव होना चाहिए। कि हमारा कौन सा है? कॉनकेव है। हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम अपनी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं जो कि है पोल। देखिए जो हमारा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यहाँ पे जो ये वाला हमारा पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, इसे क्या कहेंगे हम? पोल। और पोल किससे डिनोट करते हैं हम? वी डिनोट पोल बाय पी, ठीक है। अब हम एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द डेफिनेशन से? डेफिनेशन बताती है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है ये स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, क्योंकि हम अगर पूरे डायग्राम में पोल की स्पेलिंग लिखेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकल लेंथ, इन सब की हम पूरी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखेंगे तो हमारा डायग्राम थोड़ा मैसी हो जाएगा समझने के लिए। तो हम इन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही हम पोल को किससे डिनोट कर रहे हैं? पी से डिनोट कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? ठीक है, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसको कि आप सबको पता भी होगा कि जितने भी 2D या 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इमेजेस होती है उन सब के पास एक सेंटर होता है। अब देखो हमारा पूरा सर्कल था, इस पूरे सर्कल का सेंटर हमारा यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे हमारे पूरे सर्कल का सेंटर होगा। अब अगर हमने सर्कल का एक पार्ट निकाल लिया, वो जब भी तो उसका सेंटर होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ये था। अब मैंने इस सर्कल को काट दिया। ये जो पार्ट है इस पार्ट का भी सेंटर क्या होगा? इस पार्ट का भी सेंटर ये होगा, और जो ये पूरा सर्कल है इसका सेंटर भी यही होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है। अब हमें पता है सर्कल का सेंटर ये है, स्फेरिकल होलो मिरर का सेंटर ये है। हमारे स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या होगा? यही हमारे स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बताती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
सेम चीज़ इन्होंने बताई है कि एक स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, होलो स्फेरिकल मिरर को काटने से बनता है, और जो उस पूरे स्फेयर का सेंटर था वही हमारे इस पार्ट ऑफ स्फेरिकल होलो मिरर हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो आप सबको पता होगा रेडियस क्या होती है। हाँ सर हमें तो पता है रेडियस क्या होती है। रेडियस किसी भी पॉइंट से लेकर, किसी भी पॉइंट से नहीं, सेंटर से लेकर जो हमारे सर्कल का हमारा क्या होता है, सरफेस होता है, वहाँ तक जो भी लाइन कनेक्ट करते हैं उसे हम रेडियस कह देते हैं। सेंटर से लेके होनी चाहिए पर पूरी लाइन नहीं होनी चाहिए। सर्कल पे खाली एक ही बार टच करनी चाहिए लाइन, सर्कल पे 2 बार एक लाइन टच करेगी तो उसे हम रेडियस नहीं कहेंगे। हाँ यही होता है हमारा रेडियस। हम रेडियस ऐसे बना सकते हैं, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। अब हम कहते हैं रेडियस, जिस रेडियस की हम बात कर रहे हैं वो रेडियस होगी हमारे सेंटर से लेकर पोल तक के बीच की जो भी डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सर, अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कह सकते, आप उसे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हो, ठीक है। ये तो हम एक नॉर्मल डायग्राम में लेके चलते हैं, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारी जितना भी स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन हम सर्कल तक मिला सकते हैं वे सब रेडियस होगी, है ना। अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की साइड। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म बाय द स्फीयर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। सेम चीज़ यही है, पहले ये हमारी फॉर्मेशन बताता है कि कैसे फॉर्म होता है और फिर बता देता है उस स्फीयर का जो रेडियस होगी वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, अगर हम इनके बीच में लाइन मिला दें, ठीक है, और इस लाइन को हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके चले जाए, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। ये आप सर्कल का एक तरह से डायमीटर भी ले सकते हो, डायमीटर से भी हम लंबी लाइन निकाल देते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एक्स, एक्स और एक्स डैश से, ठीक है। अब हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने आपको बताया किससे रिप्रेजेंट करता है, हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो एक्स थीटा, इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों एक साथ ही तो यूज हो गए क्योंकि लाइन है, लाइन के तो एंडिंग पॉइंट हो गए। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारी फोकल लेंथ है, पर फोकल लेंथ को हम एंड में डिस्कस करके पहले हम अपर्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो है सर, हाँ यही, ये जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपर्चर। अब हम इसे किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे मैंने ए डैश ले लिया, तो इस केस में हमारा इस अपर्चर किससे डिनोट हो रहा है, ए और ए डैश से डिनोट हो रहा है ना। हम अब अपर्चर भी समझ गए सर। अब आप सर हमें बस एक बार फोकल लेंथ समझा दो, पर पहले हम अपर्चर की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड द अपर्चर। जितना भी डायमीटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर ही तो हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, फोकस, पर सर आपने तो फोकस मेंशन ही नहीं करा कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स।
फोकस हमारा कभी भी कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर नहीं होता। फोकस हमारा हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम एक बार इसमें एक इमेजिनरी फोकस बना लेते हैं। ठीक है, हमारी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, रे ऑफ लाइट आई और पास कर गई। हाँ, अब दूसरी रे ऑफ लाइट आई और ये इसे ही फॉलो करेगी। तो इस केस में जो हमारा वेट, मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा यहाँ पे आएगा, तो इससे जो हमारी इंसिडेंट रे गई वो रिफ्लेक्ट कर गई, इससे एक इंसिडेंट रे जाएगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारा, ये इस सिनेरियो में हमारा क्या है, इस सिनेरियो में हमारा फोकस, और फोकस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब हम समझते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखो अब हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी फोकस बना लिया है, तो मैं एक बार इमेजिनरी फोकस यहाँ पे रख देता हूँ, एफ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ये वाली जितनी भी डिस्टेंस है, ये वाली जितनी भी डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, आप समझ गए फोकल लेंथ क्या होता है। ये तो हमने सिनेरियो देखा कॉनकेव मिरर के कॉन्ट्रास्ट में। हाँ, हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ही तो देखा, पर सर हमें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी होने चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक बार फेयर डायग्राम देख लेंगे, क्या हो गया, एक बार फेयर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर को डिस्कस कर चुका हूँ, मैं एक बार कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करके फिर रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सर्कल के अंदर बनता है ना, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है। ठीक है, समझ गए सर। अब इसका पोल कहाँ पे होगा, पोल हमारा हमें पता है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड होता है। हमारा पोल हमने यहाँ पे बना दिया। आप कहोगे सर अब आप हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। हमने क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बैठती है। हाँ, तो ये वाली डिस्टेंस जितनी भी है ये रेडियस बन जाएगी। ठीक है सर, हमने पोल भी क्लियर कर लिया, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्लियर कर लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्लियर कर लिया। सर एक बार आप हमें प्रिंसिपल एक्सिस बता दो। अरे प्रिंसिपल एक्सिस तो बहुत इजी है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन जॉइनिंग थ्रू द पोल फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ सर, हम अब तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस भी याद आ गया, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब सर क्या बचा, अब बचा अपर्चर। अपर्चर हमारा इसका ये होगा बाहर की साइड, जिसे हम इन्होंने यहाँ पे ए से डिनोट कर रखा है। हाँ सर, अब हमें अपर्चर भी क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब सर हमारी सारी टर्म्स क्लियर हो गई, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम एक बार इस वीडियो की समरी लेके चलते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट करा था इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स से। हमने देखा पोल क्या होता है, पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ओके सर, फिर हमने दूसरा देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर ऑफ स्फीयर है जिससे सर्कल बना है, उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ओके सर, अब हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारे स्फीयर की रेडियस होगी वही रेडियस हमारे मिरर की भी होगी। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम अपने फोर्थ कंपोनेंट की बात करते हैं। हमारा फोर्थ कंपोनेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है।
फिर हमारी नेक्स्ट टर्म आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस इज द सेम थिंग, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। तो पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ है। ठीक है सर। अब हमारी एक लास्ट टर्म आ जाती है अपर्चर। अपर्चर हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर है। ओके सर। फिर हमने रफ डायग्राम में सबको डिनोट करा, एक बार हम जल्दी जल्दी डिनोट कर लेते हैं। बीच में जो था वो था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या था? ये हमारा पोल था। फिर हमने अपर्चर देखा था जो कि हम एम से एम थीटा के बीच में बोल देते हैं, या ए से ए थीटा, वैल्यू कैन बी वेरी। फिर हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस एक्स से एक्स थीटा के बीच में आ गई। फिर हमने देखा था फोकल लेंथ, इसलिए हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी फोकस बना लिया, और फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन बोथ ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, ये भी हम समझ गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और टू द अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके सर। अब हमारी सारी टर्म्स क्लियर हो गई। हमने एक बार रफ डायग्राम में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बना के देख लिया। अब हम एक बार फिर फेयर डायग्राम देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में होता है, इसमें बीच में है, इसमें भी बीच में है। चलो सब कुछ फाइन है। फिर हम पोल को देख लेते हैं। पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिडल में होता है, वो भी फाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस भी हमें पता चल गई, पोल भी पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें क्लियर है, अपर्चर भी हमें क्लियर है विच इज़ डिनोटेड बाय ए एंड बी ओवर हियर। ठीक है, हमें रेडियस सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें हमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर थी या कंपोनेंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, वो हमें अब क्लियर हो चुका है। अब हम अगले वीडियो लेसन में रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। सो if you like this video, hit the like button. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Subscribe to my channel and stay fit, stay healthy.